दिक्कत है? बच्चों को लाए हो? वो तीनों उतारे कर दिए बच्चों पे। किस चीज की परेशानी है ये बताओ। परेशानी एक तो ना हमारा जो बच्चा है वो हमारी सुनता ही नहीं। अगर हम उसको कुछ बोलते हैं ना तो उसको गुस्सा आता है, मतलब चिड़चिड़ापन आता है। इज्जत भी नहीं करता और चिड़चिड़ापन बहुत बड़ा है। लड़का है? अभी तो ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, मतलब कितने साल का? 12 साल का है। कोई नहीं, उसकी टेस्ट ना लो, करके दे देंगे। बहुत छोटा है अभी। लेकिन वो बात नहीं मानता, हमारा कहना नहीं मानता। मानने लग जाएगा और बताओ। और माई रानी कोई अभी काम का ही है कि जॉब तो वहाँ से हो चुकी है। तो जॉब देखो, माँ भगवती ने तुम्हें रास्ता दिया है, क्योंकि इस रास्ते में तुम उससे ज्यादा सक्सेस रहोगे। तो थोड़ा बहुत सिचुएशन तो देखो खराब होती है, समझ रहे हो ना, कि थोड़ी बहुत। क्योंकि जब हम घर में से कोई चीज निकालते हैं ब्याज तो ये क्या है ना, दिक्कत लाती है। और ये काम का तो पहले से चीजें थी। अब जब माँ भगवती ने तुम्हारा ये चीज कर दी, देखो ये घर में से ये बीमारी हट जाएगी, रोग, तो बाकी बात तो सारी चीजें ठीक ही है। हाँ। उसमें ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर जाना कहीं जाना, क्योंकि 3 उतारे हो गए। माँ भगवती ने सारी चीज तुम्हारी ठीक भी कर दी है, और लग भी नहीं रहा है कि तुम्हारी कोई दिक्कत है, नॉर्मल लग रहे हो, ठीक है। और चौथा भोग जाएगा अभी नवरात्रों के बाद, तब तक तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है। और माई रानी मेरे ना जैसे अभी जो नया काम शुरू किया ना मैंने, उसमें ना मेरे पास आज सामने से ही कॉल आ रही है। मतलब 1-2 कॉल ऐसी आई है जहाँ पे मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है उनके साथ में, तो वो फिर बिजनेस मेरा चालू हो जाएगा उनके साथ में। करो ना, जब ये दिक्कत ठीक होगी करो, रास्ते खुल गए यानी कि समझ लो। पर ये ठीक हो गई, 14 भोग देने के बाद गुड़गांव वाली की पीलिया जरूर दिया ना। वो हमने लिख लिया है, जब आप छोड़ना बताओगे तब मत। हमें जाना। अब तुम्हें क्या करना है, अपने कुल देवी देवता जो घर के, तुम दूसरे को मत देखना, जो तुम्हें यहाँ से बताया जाए अपने घर की कुल देवी शीतला मसानी माई को मनाना। यही सारे रास्ते खोल देगी, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। अगर घर में पूजा हो रही, किसी का अनादर मत करो, बस हाथ जोड़ लो। या तो भूल चूक माँ पे हम हाथ जोड़ रहे हैं, मेरे से ये चीज नहीं बनेगी, मैं नहीं जानता, मैं अज्ञान हूँ, इतना बोल के बस हाथ जोड़ लो कि ये कर रहे हैं, अभी मैं बीच का हूँ, या कुछ भी कह के कि मैं जो मेरे से बन रहा है वो कर पाऊंगा। कुछ मत करो, तुम तो अपनी मसानी माई बनाओ, छोड़ो सब। नॉर्मल जैसे घर के अंदर हम शनिवार को पूजा करते हैं अपने जो कुलदेव है उनकी। तुम ठंडा भोग देते हो गरम माँ को, ये बताओ। पहले पहले देते थे, अपनी कुछ नहीं करते। कोई भोग नहीं देता मसानी माई को? नहीं, घर पे नहीं करते, उनके तो हम गुड़गांव जाते तभी करते हैं। जैसे घर में भोग नहीं देते, जैसे कभी नहीं देते, नवरात्रों में क्या देते? चैत के जब वो आते हैं ना नवरात्रे, मेला वगैरह। जब मेला लगता है तब हम वहाँ पे जाते हैं। एक शीतला माता यहाँ पे भी है पुरानी दिल्ली रेलवाई में, अच्छा। वहाँ जाते हैं। फिर उसके बाद हम वहाँ जाते हैं मस्तान, वहाँ पे गुड़गांव में, वहाँ पे देख के आते हैं। वो सिर्फ साल में एक बार ही जाते हैं। ठंडा भोग क्या होता है? मतलब अंगारी पे ना देना। अंगारी नहीं, जैसे माँ को लकालते हैं तो ठंडा भोग कर लेना पड़ता है, 1-2 घंटे पहले बना लो माँ भगवती वो का। तो जैसे बसोड़ा होता है ना, रात को खाना बनाया तो बसोड़ा पूछते वो करते हैं। क्योंकि तुम्हारे मसानी पूछती है, कुलदेवी मसानी है ना। नहीं, वो हम घर से बना के ले जाते हैं, जो गुड़गांव वाले। घर में कभी देते हो? जैसे 5 कुएं निकाल दिए, माँ की खीर दे दी। होली दिवाली घर में कभी नहीं दिया माई को, उसके अलावा कभी नहीं। कोई नहीं, अब शनिवार को दे लिया करोगे। नहीं, एक मुझे थोड़ा सा कुछ पूछना है इसमें। जैसे हम रेलवाई में जाते हैं ना, तो वहाँ पे ये गुलगुले जो होते हैं पोए और चीले मीठे गुड़ के, ये बना के ले जाते हैं, पताशे ले जाते हैं, लड्डू ले जाते हैं, और लोटे में पानी ले जाते हैं घर से, छींटे मार के घर पे फिर लेके जाते हैं, फिर वहाँ करते हैं, ये वाला भोग देते हैं। हमारे रुकावट की काम वगैरह नहीं है, काम वगैरह नहीं हो रहा ना, इसकी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। 3 गुड़गांव वाली की हाजिरी। और माई को जैसे भोग बनाते हो घर में, कभी जैसे बनाओ तो माई को शनिवार को भोग दे दिया करो। माँ बैठा रखी है, मसानी माई बैठा रखी है, फोटो वगैरह कुछ नहीं है, तो फिर किस चीज अगर पूजा करते हो? घर में मंदिर नहीं है तुम्हारे, उसमें कौन बैठा रखा है? सारे भगवान है, मतलब दुर्गे माँ, ये माता भी है, शेरा वाली माँ है, शेरा वाली माता है, और बालाजी महाराज भी है। बालाजी महाराज है, भोले बाबा है, खाटू श्याम है, लक्ष्मी गणेश जी है। बिल्कुल देवी कौन है? वही नहीं बैठा रखी। नहीं, तो जो सासू माँ करती है वही हमने ऐसे कर रखा है। शुरू से हमने वैसे ही हमने भी ऐसे कुछ नहीं। पिताजी भी ये करते थे। हाँ, पापा तो मतलब भोले शंकर को मानते थे शुरू से, तो वो तुम मसानी, जैसे तुम्हारे घर की कुल देवी मसानी माई, उनको नहीं मानते? ऐसा नहीं है।
हम जाते हैं शीतला माता और मसानी तुम्हारे मतलब जोड़े से जात वगैरह कुछ नहीं लगती? लगती है ना, वही गुड़गांव में जाके लगती है, वहीं पे बाल भी उतरते हैं बच्चों के। बाल भी तो और तुम गुड़गांव वाली कोई नहीं पूछते? पूछते हैं लेकिन वैसे घर में नहीं मतलब बत्ती तो मतलब ऐसे पूछते हो जब मतलब उनके मतलब जैसे हाँ, होता है जाके वहाँ पे पूछ के आए। जैसे मेला जगता है ना, जब पूछते बस तो पूछती है। वो भी मेले में नहीं जाते। बच्ची चलती है? वो तो अभी जब किसी ने बोला था तब हम जाके चढ़ा के आए थे, तब भी हम वो नहीं चढ़ाते। बच्ची नहीं देते थे? किसने बोला था? चाची कोई किसी ने बताया था कि वहाँ वो भी चढ़ाती है, मेरी चाची भी चढ़ा के आई थी तो उन्होंने बताया था। तो हम 2 बार हाँ 1 बार अभी चढ़ा के आए। चाहे तो तुम्हें ये मतलब कुल देवी तुम्हारी एक ये कौन बताया था? लाल पेड़ नंबर। और कौन से देवता तुम्हारे कुल में? बस यही तो जो कुल में है, बाकी तो जिसके जैसे भाव होते तुमने हैं। अपने सास से अपनी माँ से पूछी है कि घर की कुल देवी देवता कौन है? वही गुड़गांव वाली शीतला माता ये बताती हैं। वहीं जाते वो यही है, वही यही। अब एक काम कर लेना, नवरात्रों के दिन चल रहे हैं अच्छे, अगर बीच में चक्कर तुम्हारा लगता तो ठीक है, नहीं लगता है तो जाके एक गुड़गांव वाली मान लिया ना, क्योंकि तुम्हारी घर की कुल देवी वही है। तुम इधर उधर के पूछने से बेहतर उसको क्यों नहीं पूछते? तो वो वहीं से लानी पड़ेगी तुमको। हाँ वहां से ले आना ना, ठीक है, वहां से ले आके अपने और माँ को लेके वहीं से अपने टच करवा लेना या कुछ भी वहां से करवा लेना, माँ को बैठा लेना कि माँ मेरे को नहीं पता कि कौन सा तेल का दिया लगेगा। अब तो आप जो तेल दिया वही दिया जलाते थे। वो तो है, लेकिन जब ले आओ ना तो ये चीज ध्यान रखना कि गुड़गांव वाली को भी तुमने हर चीज बैठा रखी है, उसको भी नहीं बैठा रखा। उसका स्थान कहाँ है तुम्हारे परिवार में? वो तो बीजन डालेगी, वो तो परेशान कर देगी, तोड़ा ताड़ी कर देती है, वो बहुत वैसी है। मम्मी ने भी नहीं रखा वो मंदिर, उनको भी नहीं पता। बना रखा मम्मी ने पापा तुमने भी नहीं रख रखा। नहीं। और ये बाबा किसी जी ने महाराज नहीं जो रखा। तुम्हारे में चलते हैं ये भी वो कहते होंगे तो इनकी मतलब वो कहते हैं कि इनको ना वैसी फोटो नहीं रख सकते घर में। अच्छी पीर होगी। हाँ कि हम लाए थे पहले, खरीद के लाए थे, तो वो ना गिर के टूट गई है बना गई। तो फिर किसी ने कहा इनको रखते नहीं है घर में, तो फिर हम वो जो लेके आए थे ना वहाँ से वो वापस वहीं पे ही रखते हैं। तुम मुक्का वगैरह देते हो? हुक्का तो नहीं, सिगरेट हुक्का किनकी तो देते हो? वही लाल बेग महाराज हर शनिवार को देते हैं। अब कहने लगे तो उन्होंने बताया, इनकी चाची करती ना तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे उतरी हूँ तो तुम ये चीज। कुलदेवी एक बार ना अपनी माँ से पूछना है कि हमारे घर में कुलदेवी देवता कौन है, प्रॉपर पूछना कि बोलना कौन है, ये मेरे को दर्शन दिया है, ऐसे बोलना कि दर्शन दिया है, ये मत बोलना किसी भगत ने बताया दर्शन दिया, तो देखो क्या बताते हैं, ठीक है, किसी के नहीं। और बाकी यही चीज कर लो, नवरात्रों के बाद जाना है। अभी हमने जैसे नवरात्रे रख रखे हैं घर में, माँ के वो भी लगा रखा है। हाँ हाँ तो अभी जो हम माता लेके आएंगे वो वहाँ रख सकते हैं। आप कह रहे हो ना कि नवरात्रों में ले हाँ आए, ले आओ। जैसे कल संडे है, कल अगर मैं जाके लेके जैसे आता ले आओ। ये जो रखती है ना ऐसे वहाँ रख सकते हैं। वो मंदिर में बैठा लेना अपने, बाकी बता देंगे बाहर है। अच्छा, आप वो चौराहे कैसे कह रहे बोले कि क्या करना है? चौराहे भी वो बता देंगे, ठीक है, सारी चीज बता देंगे। और काम धंधे की ऐसी बात है, माँ को अरदास लगा दिए ना, अब कोई मिल रहा है इसमें लाभ ही होगा, घाटा नहीं होगा, ठीक है। जो तुम दूसरे का कर रहे हो उससे बहुत फायदा होगा, इस चीज का ध्यान अभी रखना। ना तो मुझे थोड़ा ये लग रहा है कि जैसे ना कोई काम करने का मन करता है ना मेरा, वो काम मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मेरे को लोगों से पैसे लेने हैं, उनको मेरे को पैसे के लिए इनवॉइस बना के भेजने हैं। वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 महीने 1 महीने हो गया, मैं अभी तक भेज ही नहीं पा रहा। क्यों? अंदर से पता नहीं क्या कर ही नहीं पाता वो चीज। रुकावट सी आ गई। और जो बच्चा नहीं बात मानता, अगर वो दरबार आ सके तो ले आना, और नहीं आ रहा कोई बात नहीं, दर्शी करके दे देंगे तो कर लेना, आराम पड़ जाए, ठीक है। आ तो जाएगा, उसके ना मामा यहाँ रहते हैं, तो वो कहता है कि मैं अपने मामा के यहाँ पे भी जाऊंगा। अच्छा, तो अगर यहाँ पे लाके उसको मिलवा दें या वहाँ से आते हुए पहले मिलवा के ले आए तो चलेगा। हाँ वहाँ से मिलवा के तब इधर आओ। मतलब वो यहीं रहते हैं इसके मामा पीछे ना, तो वो यहाँ आने की कहता है, लेकिन वो कहता है कि मैं मामा के यहाँ रुक जाऊंगा। अगर उसको मैं ये कहूँगा ना कि मामा के यहाँ चल रहे हैं तो वो आ जाएगा। बच्चे उधर उतारा होगा ना, इसका चीज की जो बुद्धि है थोड़ी घूमने, उसको सेट करना पड़ेगा थोड़ा। तो माता जी वैसे करता है कि हमारे साथ में पहले तुम लोग बेकार हो, पता नहीं क्या सुधार मिल रहा है मुझे अपने साथ, तो बहुत साथ में कोई खावा खुवाई तो नहीं करता है किसी के यहाँ बच्चों में, नीचे जैसे तुम्हारे परिवार में है?
वो इतना तो वो है कि वो अपने बहन का जूता भी नहीं खाता, नीचे तो बहुत लेकिन सब उनका बच्चों का एक बार ले आना, क्या पता उसके कोई ऐसा हो। समझ रहे हो ना? ऐसे करके आंखों को ऐसे करके लड़ता है और मैं ऐसे ही लगता है हो इनका आगे तो सकता है ना सीधा जैसे रहता है। घर में जैसे तुम्हारी चीजें चलती हैं, हो सकता है कोई चीज कोई वो हो, तो एक बार करवा लिया होगा। वैसे करने से ठीक है ना कि एक बार मैं सामने देख लेंगे गद्दी पे ना, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी एक बार ले आओगे तो सामने नजर आ जाएगी इसमें क्या दिक्कत है। बाकी तो नींबू देंगे वो कर लेना, बाकी बाहर बैठ जाओ, ठीक है। और कोई चीज तो नहीं पूछनी ना।